चलो स्टार्ट करते हैं। आप नमस्कार सबका सर। इस नमस्कार नमस्कार। तो पहले अनम्यूट करता हूँ सबको, फिर हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार सर जी। हाँ, नमस्कार नमस्कार। आप सबका इस राइजिंग स्टार में हार्दिक स्वागत। प्रैक्टिस को देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग डेली आते हैं और शिद्दत से करते हैं। अच्छी बात है। किसी को रिजल्ट आए ना आए, लेकिन आपके जीवन में चेंजेस तो आए ही है। उसके लिए आप लोग यहाँ पे डेली आते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इवनिंग। गुड इवनिंग। देखो, ये 40 दिन की प्रैक्टिस है। गुड अभी इवनिंग सर। हमें गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं अनम्यूट करता हूँ सबको, स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग। अभी हम ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उस प्रैक्टिस से किसी को रिजल्ट आए ना आए, लेकिन हमें डेली करना है। क्योंकि अगर बोलते हैं ना कि भगवान अगर आपको इंतजार करवा रहा है, तो तैयार रहिए कि आपके लिए कई गुना ज्यादा वो देना चाहता है। जितना आपने मांगा है ना, उससे कई गुना ज्यादा वो आपको देना चाहता है। इसके लिए आप वो मैजिक को मत देखो, क्योंकि हमें क्या करना है, हमारा पूरा जीवन ही मैजिकल बनाना है। तो आप डेली आते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको मिलने वाला ही है। और ये जो प्रैक्टिस सेशन है ना, ये आपको इधर किधर, आप यूट्यूब पे जाओगे, जिस भी चैनल पे किधर जाओगे ना, तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रैक्टिस सेशन ऐसे चलते नहीं है, क्योंकि वो टोटली सब जगह पे पेड ही रहते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करके लेते हैं। लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं ना, वो पूरे शिद्दत से कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि एक दूसरे में जो भी है वो मैजिक हो जाए। और आपने अगर एक बार इसको देखा, 40 दिन कंप्लीट किया, तो 40 दिन के बाद आपके जीवन में जो मैजिक आने वाला है ना, वो आप देखोगे कि बहुत ही, मतलब हमारी जो मेंटेलिटी है ना, वो पूरी टोटली चेंज होने वाली है। पूरी टोटली मेंटेलिटी हमारी चेंज होने वाली है। तो इससे हमें, ये प्रैक्टिस आप कर रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप शिद्दत से आते हैं और करते हैं। तो जैसे भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो जो हमारी डेली की प्रैक्टिस है, तो उसमें आपको क्या करना है कि हर वक्त, मतलब चाहे तो आप ना घड़ी में अलार्म लगा के रखो, डेली का 1 घंटे का। तो जब भी 1 घंटा अलार्म बजेगा ना, तो आपको क्या करना है कि देखना है कि मेरे अंदर क्या फीलिंग चल रही है। आपको हर पल, मतलब जब भी अलार्म चले, तो आप देखो कि क्या हो रहा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है। डर है, चिंता है, या कोई भी घबराहट, कुछ भी चल रहा है ना, एंजाइटी वगैरह, जो भी फीलिंग आपको फील हो रही है, तो उसे आपको देखना है। क्योंकि वो जो फीलिंग हमारे अंदर चल रही है ना, उसे हमें क्या करना है, चेंज करना है। और हम कैसे चेंज कर सकते हैं, एक हमारे प्रैक्टिस से। ये जो हमारी प्रैक्टिस चल रही है, इस प्रैक्टिस से हमें क्या करना है, वो चेंज करना है पूरी तरह से। तो हाँ, तो प्रैक्टिस हमें चेंज करनी है। तो प्रैक्टिस से हमें क्या करना है, वो पोनो पोनो प्रेयर जो हम बोलते हैं ना, तो उससे हमें क्या करना है, वो इमोशन को चेंज करना है। अगर आपके अंदर खुशी की इमोशंस है, तो वो तो आपकी प्रैक्टिस आपको बता रही है कि जो हो रहा है वो अच्छे से हो रहा है, शिद्दत से हो रहा है। लेकिन अगर डर की चिंता और भी अभी भी है, तो आपको क्या करना है, ये प्रेयर बोल के उसे चेंज करना है, चेंज करना है। तो ये चेंज करने की जो कला है, उसमें बहुत सारी टेक्निक भी है। जैसे हम लोग हो पोनो पोनो प्रेयर करते हैं, वैसे ही हम लोग विजुअलाइजेशन करते हैं। जो भी आप करेंगे ना, उसमें आपको दिखेगा कि वो चेंज हो रहा है करके। अगर विजुअलाइजेशन करते वक्त भी आप अगर फील कर रहे हैं कि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, शिफ्ट हो रही है, पॉजिटिव देखना है, तो आपकी एनर्जी शिफ्ट होते हुए भी आपको दिखाई देगी।
तो ये सब टेक्निक है ना, उसे हमें यूज करना है। हाँ, तो आपने ये जो प्रैक्टिस है, तो 40 दिन कंप्लीट होने के बाद आपको खुद ब खुद रिकॉर्डिंग देख के या फिर लाइव सेशन यूट्यूब पे है उसे देख के भी आप कर सकते हैं। बाद में दूसरी कुछ ना कुछ नई टेक्निक भी आपको मिलने वाली है जो बाद में, लेकिन इसको पहले आपको क्या करना है, शिद्दत से करना है। तो बाद में जो भी आपके पास दूसरी कुछ भी टेक्निक आती है तो उसे भी हम लोग वापिस हमारे इसमें प्रैक्टिस सेशन में लाने वाले हैं। तो लाएंगे कुछ ना कुछ तो हमारे इस राइजिंग स्टार में मैजिक होने ही वाले हैं हर पल। तो अभी मैं एक आपको थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए एक स्टोरी बताता हूँ कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। मतलब हम लोग कैसे परिस्थिति को देख के चेंज होते हैं। तो हमें मालूम पड़ना चाहिए कि दूसरे का भी अगर अच्छा हो तो हमें भी अच्छा लगेगा, और दूसरे के साथ बुरा हो तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। तो उस वक्त हमें क्या करना है, उसके लिए ब्लेसिंग देनी चाहिए। क्योंकि दूसरे का अगर कुछ बुरा हो रहा है ना, तो ब्लेसिंग देंगे ना, तो वो जीवन में हमारे भी बहुत सारे ब्लेसिंग लाने वाली है। तो एक इंसान रहता है, वो विलेज मतलब विदेश से जाके आता है। तो जब घर के सामने आता है टैक्सी से, तो टैक्सी में जो देखता है तो उसे घर ना उसका जलते हुए दिखता है। तो वो चाह रहे मेरे घर में आग लगी, तो कैसे वैसे वो टैक्सी से उतर जाता है, और उतरने के बाद देखता है तो घर जल रहा है। तो वो ही सिर के ऊपर हाथ लगा के वहां पे ही बाजू में रोना शुरू कर देता है जोर जोर। तो उसके फैमिली वाले भी मेंबर उधर रहते हैं। तो उसका बड़ा बेटा आता है, वो भी सोचता है अरे इनको क्या हो गया, तो ये तो जोर जोर से रो रहे हैं, अगर इनको हार्ट अटैक वगैरह आ गया तो कुछ भी हो सकता है। तो उनके सामने आता है और उनको बोलता है कि पापा क्या हुआ। तो बोलता है "अरे, तुझे दिख नहीं रहा, इतना हमारा बड़ा घर जल रहा है जिसके लिए मैंने पूरी जिंदगी इसमें लगा दी, तो भी वो अभी घर जल रहा है तो मैं कैसे चुप बैठूं। तो बताए पापा, जब आप विलायत में थे ना, विदेश में, तब हमने क्या किया कि उस घर का सौदा कर दिया। मैंने हमने वो घर बेचने के लिए सौदा कर दिया। तो तो पापा बोलते हैं मतलब आपने वो घर बेच दिया। तो बोलते हाँ हमने बेच दिया। तो उसे मतलब तुरंत उसका रोना रुक जाता है कि चलो अपना ये तो घर अभी इसने बेच दिया है, तो मतलब अभी कुछ जो जिसने भी लिया है वो देख लेगा, हमें कुछ इसकी जरूरत नहीं। अभी वो रोना चुप हो जाता है, तो वो भी खुश हो जाता है। तो आजू बाजू वाले जो लोग जमा होते हैं वो बोलते हैं अरे ऐसा इसने इसके बेटे ने क्या बोल दिया कि इसका रोना ही खत्म हो गया। तो फिर थोड़ी देर बाद उसका छोटा लड़का आता है, तो वो देख रहा है कि अरे घर जल रहा है। तो वो भी पिताजी के पास आके बोलता है अरे तुम कब आ गए। तो बोलता है, मैं अभी ही आ गया। तो बोलता है लेकिन आपको कुछ बुरा नहीं लग रहा है, हमारा घर जल रहा है वगैरह। तो पिताजी उसको भी पकड़ते बाजू में ले जाते और बोलते हैं हाँ तुझे मालूम है ना। तो वो तो हाँ मुझे मालूम है, घर का व्यवहार हुआ है, हमने घर बेचा है करके। तो फिर क्यों इतना ये हो रहा है, तो जाने दो ना, जिसके पास वो घर गया वो देख लेगा। तो बोलते हैं लेकिन पिताजी अभी तक ये घर तो हमारे ही कब्जे में है, उसका व्यवहार तो हुआ है लेकिन पैसा तो हमें अभी तक मिला नहीं है, अभी भी हम ही है ना उसके मालिक। तो वो वापिस रोने लगता है पिताजी। तो उसे वापिस बुरा लगता है कि ये क्या हो गया, तो पैसा तो अभी मिला नहीं है। तो उसे वापिस टेंशन आ जाता है कि फिर वापिस वो रोना शुरू कर देता है। तो आजू बाजू वाले लोग वापिस बोलते हैं कि अरे इसके छोटे बच्चे ने ऐसा क्या बता दिया कि ये वापिस रोना शुरू हो गया। तो मतलब इसमें कहानी में एक ही समझ रहा है कि अगर हमारे पास मतलब जो भी है ना, उसमें हम जैसे वो जो छोटे बच्चे ने बताया तब उनको वापिस रोना आया। जब दूसरे के जीवन में ऐसा संघर्ष आता है तो हमें कुछ फिक्र नहीं होती है, लेकिन हमारे सामने अभी संघर्ष का ये आया तो हमने क्या किया, हमें बुरा लगा। मतलब हम दूसरे की चिंता नहीं करते हैं, खुद की करते हैं कि मेरे साथ कैसे अच्छा हो जाए। अगर आप दूसरों के जीवन में अगर बुरा हो रहा है तो आप अगर उसे भी कुछ ब्लेसिंग वगैरह देते हैं तो आपके जीवन में भी वही आने वाला है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे जीवन में ही अच्छा 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 होना चाहिए, ऐसा नहीं। दूसरे के लिए जब जब हम अच्छा सोचते हैं ना, तो हमारे जीवन में भी अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो अभी यही से हम लोग अभी हमारी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। जो भी हो रहा है इस जीवन में वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन आपको इस जीवन में क्या करना है, खुद को अवेयर रहना है, और अवेयरनेस के साथ हमें ये जीवन जीना है। क्योंकि ये अवेयरनेस जो है ना, ये हर एक के पास नहीं आती है। जैसे मैंने बोला ना, हमारे शरीर के अंदर बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी। जो हम लोग बाहर घूम रहे हैं ना,
इससे भी बड़ी दुनिया हमारे अंदर बैठी है, जो हम देख नहीं पा रहे हैं। उसमें भी मैंने बोला कि जैसे हमारी सोल है, जैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारी इमोशंस है, हमारी एनर्जी है, हमारा अवेयरनेस है, ऐसे बहुत सारे पैटर्न है जो इसमें काम कर रहे हैं हमारे अंदर की दुनिया में। तो इनको अगर हम एक बार देख लेंगे, उनको महसूस कर लेंगे ना, तो हमारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार होने वाले हैं, जो हम दिन ब दिन देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए? अवेयरनेस चाहिए। जित जितना हो सके आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिस ऐसी लगा लो खुद के लिए कि जो आपको याद कर सके कि मुझे अवेयरनेस में रहना है। तो मैंने जब बोला ना कि 1 घंटे का अलार्म लगा के बैठो और देखो खुद के अंदर क्या फीलिंग चल रही है, क्योंकि हमारा पल पल में इमोशन चेंज होता रहता है हमारे अंदर। तो वो इमोशंस हमारे कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। अगर वो पॉजिटिव है तो तुम्हारा दिन भी वैसा ही जाने वाला है। अगर हम अलार्म लगा के रखते हैं ना, और देखते हैं खुद को कि चलो ये अलार्म क्यों बजा है, क्योंकि मुझे देखना है कि मेरे अंदर कैसे चल रहा है सब। तो वो जब हम देखते हैं तो ही हमें पता चलता है कि हमारे अंदर इमोशन क्या है करके। तो इसमें क्या होता है, हमें अवेयरनेस भी आता है, हमें मालूम भी पड़ता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। और जो भी अगर बुरा लग रहा है, तो ये जो हमें फॉरगिवनेस मिली है, उसे तुरंत बोलना शुरू करना है, तुरंत बोलते रहना है हमें। तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर की एनर्जी है ना, वो शिफ्ट होनी शुरू हो जाती है। ऐसी बहुत सारी टेक्निक है कि जिससे भी हम प्रैक्टिकल भी आगे जाके करने वाले हैं, प्रैक्टिकल कि जिससे ना आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे अंदर का जो वर्ड है वो कैसे हमारे में बदलाव करता है। जैसे मैंने आपको अभी कुछ थोड़े थोड़े प्रैक्टिकल भी कहे हैं। उसमें जैसे आपने सलमान खान को देखा, अंदर की दुनिया में वो क्लियर कितना दिखा। उसके बाद मैंने आपको और भी कोई टेक्निक दिखाई, जैसे मैंने बोला आंख बंद करके देख, अपने माँ का चेहरा नहीं देखना है, तो भी उसने दिखाया। मतलब अंदर की दुनिया आपकी कैसे काम करती है वो आपको मालूम पड़ा। और भी बहुत सारी टेक्निक है जो अंदर देख के बाहर की चीजों को बदलाव करती है उसमें। तो वो भी हम आगे जाके देखेंगे। धीरे धीरे वो सब आपके सामने आने वाली है। 40 दिन में आपको देखेंगे आप कि आपके जीवन में ये सब अंदर की दुनिया कैसे बदलाव करती है। तो ये सब हमें धीरे धीरे सब देखना है। लेकिन इसके लिए ना प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बोला ना कि ये जो प्रैक्टिस आप डेली करते हैं ना, वैसे ही मेडिटेशन भी एक डेली प्रैक्टिस रूटीन बना लो। भले चाहे 10 मिनट करो, लेकिन करो। क्योंकि मेडिटेशन ये भी एक बहुत बड़ा जरिया है हमारे शिफ्टिंग का, जिसमें हम पॉजिटिव हो जाते हैं और हमारे जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। और हमारे अंदर का जो मैंने बोला ना कि हमारे अंदर एक हीरा है जो अंदर छुपा है, जिसके ऊपर हमने बहुत पैटर्न बना के रखे हैं, निगेटिव बिलीफ सिस्टम के वगैरह। तो वो सब हमें हटाने हैं। ये प्रैक्टिस क्या कर रही है? वो सब हटाने की कोशिश कर रही है। इससे क्या हो रहा है, हमारी क्लिनजिंग हो रही है। और ये क्लिनजिंग होने के बाद धीरे धीरे आपको है ना एक इंट्यूशन आने लगेगी। इंट्यूशन मतलब क्या है कि आपका माइंड क्या चाहता है वो आपके अंदर से आने लगेगा। और वो आने लगेगा तब आपको समझना है कि मेरे अंदर का जो हीरा है ना, वो मेरे अभी नजदीक आ रहा है। और उससे क्या होगा, आपको आपके अंदर का जो प्रकाश है वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और वो दिखाई देने लगेगा ना, तब आप जीवन में जो भी कुछ चाहिए ना, वो आपको तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी हीलिंग ऐसी होनी चाहिए ना कि आपको हर एक चीज है ना, बोलते ही आपके पास आनी चाहिए। कोई भी लेके आएगा, लेकिन आएगा। चमत्कार तो होते हैं। अगर 10 मिनट भी मेडिटेशन आप 3 महीने तक करते हैं ना, 3 महीने तक या 2 महीने तक, तो 2 3 महीने के बाद होता ऐसे है ना कि अगर आप जो भी चीज मन में लाते हैं ना कि अरे यार मुझे ये मिलना चाहिए, तो वो चीज कोई ना कोई लेके आपके सामने आता है। और ये आता ही है, कोई ना कोई तो आता ही है और आपको देगा ही वो। आपको किसी के पास मांगना नहीं है कि मुझे ये चाहिए करके, सिर्फ आपको बोलना है कि अरे मुझे ये चीज मिलनी चाहिए, तो वो चीज आपके सामने आती है। क्योंकि ये प्रैक्टिस है, आपके अंदर का बिलीफ सिस्टम है, वो क्या कर रहा है, आपको हर जो चीज चाहिए ना वो लाके दे रहा है। वो सिर्फ इंतजार कर रहा था आपका कि तुम कब मेरे पास आओगे करके मांगने के लिए। तो अभी आपको ये प्रैक्टिस से वो सब मिल गया है कि जिससे आपको वो चीज मांग सकते हैं, और आपको वो देने के लिए तैयार बैठा है आपके सामने। तो आपको अभी क्या करना है, मांगना है, सिर्फ मांगना है। लेकिन कहाँ कैसे मांगना है,
ये तो अभी आपको मालूम है। जैसे भी आंख बंद करेंगे और खुद को बोलेंगे, सिर्फ महसूस करना है और उसे बोलना है कि मुझे ये चीज चाहिए, अगर मेरा ये काम है तो ये मेरा काम होना चाहिए। तो वो बोलेंगे तो भी वो आपका ये काम करके देगा, वो भी 100% देगा। और ये प्रैक्टिस एक ऐसा जरिया है ना, इससे क्या हो रहा है, आपके जीवन में चेंजेस आ रहे हैं। इसके लिए आप डेली यहाँ पे आ रहे हैं, तो उसको आपको डेली करना है। अगर कितना भी बोर लगे, अगर मन करे, आपका मन बोले भी कि आज छोड़ दो, जाने दो, कल देखेंगे, कल 2 बार करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको आज का सेशन आज ही करना है। अगर आपको टाइम नहीं है तो रिकॉर्डिंग करके देखो। आप जब भी दिन भर में टाइम मिले उसी टाइम में करो, लेकिन करो, क्योंकि ये हमने जर्नी जो चालू किया है 40 दिन का, तो 40 दिन हमें ये करना ही करना है। अगर एक दिन नहीं करेंगे तो वो आपका क्या हो गया, उपवास हो गया। जैसे हम लोग उपवास पकड़ते हैं ना, उस दिन खाते नहीं, तो नहीं खाना है, वैसे ही उपवास हो जाएगा। तो दूसरे दिन हम डबल नहीं खाते, इतना ही खाते, क्योंकि हमारा शरीर है ना, जब भी हम उपवास पकड़ते तो भी हमारी वो भूख है ना, अंदर से क्लियर कर देता है, क्योंकि जो वेस्टेज पड़ा रहता है ना, उसको खा लेता है। लेकिन हम क्या करते हैं, बार बार खाते हैं, उसे चांस ही नहीं देते कि भूख लगी तो दूसरा कुछ भी मिलेगा सामने वो खा जाए। तो वैसा नहीं करना है। अगर उपवास पकड़ते हैं ना, तो भी उपवास ऐसे पकड़ना है कि भूख भी लगे तो भी चुप बैठना है, खाना नहीं है। क्योंकि हमारा शरीर क्या करता है, अगर आपको 12 बजे खाने की आदत है और भूख लगी, तो आपको खाना नहीं है फिर 1 बजे देखेंगे ना कि आपकी भूख चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि शरीर क्या करता है, अपनी भूख मिटा लेता है। आजू बाजू में जो वेस्टेज पड़ा रहता है ना, हमने खाया हुआ, वो वेस्टेज को खा लेता है हमारा शरीर, और वो भूख क्लियर कर देता है। तो ऐसे कोई नहीं है, हमारे अंदर ऐसी सब मैजिक बैठी हुई है। वो आपकी अपनी अपनी जो भी है ना चीजें, वो उसे मिल जाती है अपने आप। तो ये आपके अंदर चलने वाली मैजिक आपको मालूम नहीं है। लेकिन उपवास पकड़ते हैं तो उपवास ऐसे पकड़ना है कि उस दिन कुछ नहीं खाना है, शरीर को पूरे दिन आराम देना है। जो वेस्टेज है ना, वो सब शरीर खा के साफ कर देता है, और फिर वो बाहर निकाल देता है। तो वैसे उपवास उसे कहते हैं। नहीं तो आप लोग खिचड़ी वगैरह वो जो सब खाते हैं ना, इससे कुछ उपवास वगैरह नहीं होता है। इससे तो हम और गंदगी हमारे अंदर बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें, चलो अभी हम लोग प्रैक्टिस चालू करते हैं। ठीक है, सीधे बैठ जाओ सब जन। अभी हम क्या करेंगे, डिवाइन प्रोटेक्शन लगा लेंगे। तो इस डिवाइन प्रोटेक्शन से हम पूरी तरह खुद को सेव कर लेंगे। चलो आज लास्ट में बोल देता हूँ कि 24 आवर्स के लिए ये डिवाइन प्रोटेक्शन लगा लेंगे। जैसे अपराजिता मैम बोल रही थी कि 24 आवर्स के लिए डिवाइन प्रोटेक्शन में खुद को रखो, तो 24 आवर्स के लिए रख देंगे। जिससे क्या होगा कि हमारी जो भी निगेटिव आजू बाजू में है, तो सब हमके ऊपर हावी नहीं होगी, तो सब बाहर से ही निकल जाएंगे। तो ठीक है, सब जन सीधे बैठ जाओ। और इस डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए आंखें बंद कर लो। कमर, पीठ और गर्दन सीधी लाइन में, कमर, पीठ और गर्दन सीधी लाइन में। और इसे फील करना है, मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, उसे आपके अंदर आपको देखना है, महसूस करना है। और वो डिवाइन प्रोटेक्शन आपके आजू बाजू में आपको दिखाई देगा, वो उसे देखना है। तो एक लंबी और गहरी सांस अंदर, मन को और शरीर को रिलैक्स करते हुए सांसों को बाहर छोड़ना। फिर से एक बार लंबी और गहरी सांस अंदर, मन को और शरीर को रिलैक्स करते हुए सांसों को बाहर छोड़ना। हे यूनिवर्स, हे विश्व शक्ति, हे परमात्मा, मुझे आपकी छत्र छाया में दिव्य सुरक्षा प्रदान कीजिए, डिवाइन प्रोटेक्शन प्रदान कीजिए। और देखिए, आसमान से एक सुनहरा प्रकाश, सफेद रोशनी आपके ऊपर आ रही है। और धीरे धीरे ये प्रकाश हमारे सर के अंदर जा रहा है। अब ये धीरे धीरे सर से नीचे नीचे कंधों तक आ रहा है। धीरे धीरे हमारे चेस्ट में आ रहा है, स्टमक में, कमर पीठ के एरिया में, थाइस के एरिया में। इसे फील करना है नीचे आते हुए, जो शरीर में सारे शरीर से पैरों तक अभी आ गया है। अभी ये पैरों से लेके जमीन के अंदर भी चला गया है। तो इसे देखो, पैरों से निकलते हुए जमीन के अंदर जाते हुए देखो। इससे अभी क्या हो गई, हमारी ग्राउंडिंग हो गई।
हमारे अंदर की सारी निगेटिविटी उसके अंदर चली गई, जमीन के अंदर चली गई है। इसे महसूस करना है। अभी ये मदर अर्थ क्या कर रही है दोस्तों, कि हमें ये अच्छे से प्रोटेक्ट करते हुए वो ही एनर्जी लाइट में हमें भेज रही है वापस, हमारे पैरों से लेके, हमारे घुटनों से लेके, हमारे कमर से लेके, हमारे हाथों से लेके, चेस्ट एरिया से लेके, हमारे सिर के ऊपर से वो एनर्जी वापस बाहर निकल रही है। देखो इसे, बाहर निकलते हुए, सिर से लेके बाहर निकलते हुए, और हमारे आजू बाजू में वो फैल गई है। पूरे शरीर के आजू बाजू में वो एनर्जी फैल गई है। इसे प्रकाश को आपको देखना है। आपके पूरे शरीर उस प्रकाश के अंदर, उस प्रोटेक्ट एरिया के अंदर आपको दिखाई देगा। पूरा शरीर अभी आपका पूरा प्रोटेक्ट हो गया है। वो इतना मजबूत और स्ट्रांग है कि इसके अंदर कोई भी निगेटिव एनर्जी, कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती दोस्तों। इस निगेटिविटी को आपको देखना है। अगर वो आ रही है तो भी उसे टकरा कर वापिस जा रही है। ये निगेटिव एनर्जी से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है दोस्तों। तो अभी ये जो प्रोटेक्शन हमने लगाया है, तो 24 आवर्स आपको प्रोटेक्ट रखने वाला है। 24 आवर्स के लिए आप उसी प्रोटेक्शन में रहने वाले हैं। जहां भी आप जाएंगे वहां पे आपको प्रोटेक्ट करने वाला है दोस्तों। तो अभी आपको बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी यूनिवर्स ने आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन में रख दिया है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझसे जुड़ने के लिए, मुझसे कनेक्ट होने के लिए, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी आपको इस प्रोटेक्शन से बाहर आना है। अभी हमें हाथ जोड़ के ये प्रेयर करनी है यूनिवर्स से। ये प्रेयर करनी है कि हमने जो भी, अभी हम जो प्रेयर कर रहे हैं, उससे हमें क्या होने वाला है, इस प्रोटेक्शन में और भी पावरफुल हमको यूनिवर्स से एनर्जी मिलने वाली है। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे जीवन में ये जो मनी चैलेंज है, उसके लिए कहीं ना कहीं मैं ही जिम्मेदार हूँ। इसलिए मैं इसके संपर्क में आया हूँ। ये मेरे ही पास्ट मेमोरी का कोई निगेटिव पैटर्न है जो मेरे लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम में बैठा है। इसलिए मैं इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और पूरे प्यार से इसे कबूल करता हूँ और इसे मेरे जीवन से जाने देता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, कृपा करके मेरे अंदर के इस पास्ट मेमोरी, निगेटिव पैटर्न और इस बिलीफ सिस्टम को ट्रांसम्यूट करके डिवाइन एनर्जी में बदल दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। अभी आपको 30 सेकंड के लिए खुद को फील करना है कि आपके अंदर कौन सी एनर्जी, कौन से इमोशन चल रहे हैं, उसे देखना है 30 सेकंड के लिए। यस, तो जो भी इमोशंस आपने अभी फील किए खुशी के हैं, तो आपका ट्रैक एकदम सही है। और आपके डर या कोई चिंता है तो वो अभी हम जो प्रेयर करेंगे उसके साथ वो निकल जाएंगे। और ये हमको डेली करना है, क्योंकि ये अभी हमारा लाइफ टाइम का पैटर्न है दोस्तों। क्योंकि ये हमें लाइफ टाइम, क्योंकि ये जिंदगी है ना, बहुत छोटी है जो हमको मिली है। हमें लगता है कि 70-80 साल की उम्र बहुत बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 70-80 साल इस यूनिवर्स के लिए कुछ नहीं है। एक कण, जैसे रेत का कण रहता है ना, वैसा ही ये यूनिवर्स के लिए है। तो हमारी ये जिंदगी जो हमें मिली है, ये बहुत छोटी है। तो इससे हमें क्या करना है, जो सीखने को मिल रहा है वो सीखना है और यहाँ से निकल जाना है। तो हमें ये जो अभी हम प्रेयर कर रहे हैं ना, उस प्रेयर से हम जो भी बुरे, जो भी कुछ काम किए हैं, उससे हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो चलो हम अभी शुरू करते हैं।
अगर आपको जैसे फील हो रहा है वैसे आंखें बंद करना है तो बंद करो। अगर आपको जहाँ पे हाथ रखना है वहां पे फील करो, लेकिन फीलिंग के साथ करो। ये जो प्रेयर आप कर रहे हैं उसे फील करना है, क्योंकि देखो दिन भर तो हम हमारे काम में बिजी है, लेकिन हम एक घंटा मिला है ना, तो वो हमें शिद्दत से करना है, ताकि हमारे जीवन में सारे चेंजेस आने जरूरी है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, please forgive me, thank you, I love you, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। जाने अनजाने में, इस जन्म में या पिछले जन्म में मुझसे कोई भूल हो गई हो या गलती हो गई हो, जिससे किसी का मन दुखी हो गया था, किसी को कोई परेशानी हुई थी, किसी को कोई हानि हुई थी, या किसी का मुझसे कोई अपमान हुआ था, उन सब दिव्य आत्माओं से मैं क्षमा मांगता हूँ। मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. हे परमात्मा, हे परमेश्वर, मेरे अंदर जो पास्ट मेमोरी निगेटिव पैटर्न है, जो डार्कनेस मेरे अंदर बैठे हैं, उन्हें पूरी तरह से डिलीट कर दीजिए। डिलीट डिलीट डिलीट, इरेज इरेज इरेज, क्लीन, इरेज इरेज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank
I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you.
I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू हे परम पिता परमेश्वर इस जन्म में या पिछले जन्म में जिन्होंने भी हमारा दिल दुखाया हो उन सब का मंगल हो कल्याण हो सबको स्वस्थ मिले मुक्ति हो जल में थल में और गगन में सब जगह उनका मंगल ही मंगल हो थैंक यू थैंक यू थैंक यू आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू आई एम सॉरी Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. हे परम पिता परमेश्वर मेरे पूर्वजों के लिए धन्यवाद मेरे माँ बाप के लिए धन्यवाद बचपन से लेके आज तक के मेरे पालन पोषण के लिए धन्यवाद आपकी ये कृपा मेरे ऊपर ऐसे ही बनी रहे और आपके आशीर्वाद का वर्षाव हमारे ऊपर सदैव होता रहे थैंक यू थैंक यू थैंक यू आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव थैंक यू आई लव यू आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव थैंक यू आई लव यू I'm sorry. Please forgive. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I l
I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you.
I'm sorry. Please forgive. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. हे यूनिवर्स, हे परमात्मा, इस प्रेयर के दौरान हमारे साथ रहे और हमें सही से गाइडेंस करे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव। थैंक यू, आई लव। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Thank you. Thank you. Thank you. हे परमपिता परमेश्वर, आपने हमारा सही मार्गदर्शन किया। आपका हाथ और साथ हमेशा हमारे साथ बना रहे। इस सेशन में आने वाले सभी व्यक्तियों के जीवन में खूब सारी सुख समृद्धि शांति आए और पैसे की हर एक के ऊपर सदैव बारिश होती रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सब जन पानी पी लीजिए। प्रेयर करके क्लींजिंग भी करके लेते हैं, फिर बाद में प्रैक्टिस हो जाने के बाद अगर कुछ बोलना है तो बोले। ठीक है, मिरर ले लो, मिरर। सब जन किसी को पानी पीना है तो पानी पी के ले लो। मिरर में देख के बोलो, फील करते हुए, स्माइल करते हुए, स्माइल करते हुए बोलना है। खुद को बोलना है, स्माइल करते हुए। क्या बोलना है? मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से
उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पानी पी लीजिए। अगर कितना भी अगर कंटाला आ रहा है ना, फिर भी करना है। आलस नहीं करना है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है ना, ये बहुत ही स्ट्रांग है, स्ट्रांग बनाने वाली है आपको।
क्योंकि ये जो लाइफ हमको मिली है ना ये बहुत छोटी है। और प्रैक्टिस ये जो कर रहे हैं ना हमें, ये भी बहुत छोटी है। तो ज़्यादा इसके लिए हमें ज़्यादा तनाव भी नहीं पड़ रहा है। तो जो भी कर रहे हैं ना वो शिद्दत से करो। एक लेडीज मतलब ट्रैवल कर रही थी, तो उसके हाथ में है ना एक बड़ी सी बैग थी, और वो बैग लेके चढ़ रही थी गाड़ी में। तो गाड़ी में चढ़ते समय जो बाजू में बैठा था ना इंसान, तो उसको उसकी वो बैग ना लग गई, जोर से लग गई बैग। लेकिन वो इंसान ने कुछ बोला नहीं। लेकिन आगे जाने के बाद उस औरत को ही लगा कि ये इतनी हेवी बैग है, और उसको लगी, उसके कंधे को जोर से लगी। फिर भी वो कुछ बोला नहीं मुझे। तो उसे थोड़ी देर बाद उसका ही मन उसको खा रहा था बार 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 बार। तो वो उसके पास गई, और उसे कुछ लगा तो उसने उस इंसान को पूछा कि मेरी जो बैग इतनी हेवी थी और आपको जोर से लगी भी, फिर भी आप मुझे कुछ बोले नहीं, मतलब ये कैसे आपने किया? तो बताए, देखो मैम, मैं तो अभी अगले स्टॉप पे उतरने वाला हूँ, और इतने से थोड़े से पीरियड के लिए मैं आपके पास क्यों झगड़ा करूँ ना? ये यात्रा बहुत छोटी है, ऐसा बोल के वो उतर जाता है। तो वो जो बोला ना कि यात्रा बहुत छोटी है, तो उस औरत के दिमाग में घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा। उसके जीवन में इतना बदलाव हुआ एक शब्द में कि ये यात्रा बहुत छोटी है करके। तो वैसे ही हमारा भी ये जीवन है ना, ये बहुत छोटा है। तो इसमें हमें ये सब नहीं करना है, जो भी हो सके उतना अच्छे काम करने हैं, और यहाँ से निकलना है। क्योंकि पूरे काम करेंगे तो वापिस आना पड़ेगा उसे क्लियर करने के लिए। तो हमें क्या करना है, जितना हो सके उतना सबके साथ अच्छा बर्ताव करना है। सबके साथ, अगर आपका बेटा है, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी माँ बाप है, उनके साथ हमें अच्छे से बर्ताव करके उनको खुश रखना है। अगर वो लोग खुश रखेंगे तो उनके अंदर से जो ब्लेसिंग आएगी ना, वो हमें मिलने वाली है। जिससे क्या हो रहा है, हमारे कर्मास और भी क्लियर होने वाले हैं। तो यही जीवन का ये सार है कि ये खत्म होने में टाइम नहीं लगेगी। जैसे हम लोग सोते हैं ना रात को, और सुबह उठते हैं, तब मालूम भी नहीं पड़ता है कि इतने घंटे हम कैसे गए निकाले रात को। तो वैसे ये भी जीवन, एक दिन हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कब अंतिम समय आ गया। तो अंतिम समय आएगा, सामने दिखेगा, तब मालूम पड़ेगा अरे मेरे तो ये सब काम ऐसे रह गए जो करने थे मुझे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अवेयरनेस में आना है, और जो भी कुछ हमारा बचा कुचा है ना, वो सब करके लेना है, क्लियर करना है। आज का काम आज ही करो, कल के ऊपर मत डालो। नहीं तो फिर हमें क्या भरोसा कल मैं रहने वाला हूँ या नहीं। हम बोलते हैं ना कल करूंगा, लेकिन कोई कई तो लोग सुबह उठते भी नहीं है, रात में ही वो चले जाते हैं। किसी को अटैक वगैरह आता है रात को ही, तो सुबह का दिन भी उन्हें देखने को नहीं मिलता है। तो वैसे किसी के साथ भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, जो काम हमें मिला है वो शिद्दत से करना है। आपको एक ट्रिक बता दो कि अगर आप बोलेंगे ना बार 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 बार, सबको बोलेंगे कि मैं तो 100 साल जीने वाला हूँ, तो 100 साल तक आप जिएंगे। आप जो बोलेंगे ना, वैसा आपके अंदर सुनने वाला जो बैठा है ना, वो उतने दिन उसको एक ही मालूम रहता है क्या, कि ये जो बोल रहा है ना वैसा मुझे रिएक्ट करना है। जो अंदर बैठा है ना, उसे एक ही बात पता चलती है कि तुम जो बोलते हो, तो वैसे ही वो बोलता है कि ये, अगर आप बोलेंगे ना, अगर खाना भी मिला है आपको, तो उसमें अगर एक भी सब्जी आपके पसंद की नहीं है, अरे ये कौन सी सब्जी लाई है, मुझे पसंद नहीं है, तो अंदर वाले ने अगर सुन लिया ना, तो वो क्या करता है, आपको खाना पूरा खाने तक वो बुरा फील करवाएगा। आपको वो खाना अगर कुछ अच्छा भी रहेगा ना, तो भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो इमोशन स्टार्टिंग में डाले हैं ना, वही काम करते रहते हैं। तो आप बोलेंगे ना कि मैं 100 साल तक जीने वाला हूँ, तो 100 साल तक वो आपको जिंदा रखेगा। जो आपके अंदर बैठा है ना, वो आपको 100 साल तक जिंदा रखेगा। लेकिन ये क्या करना है आपको, आपका पैटर्न बनाना है इसे। डेली बोल के हर जो भी मिलेगा ना उसको बोलना है कि मैं 100 साल जीने वाला हूँ। अगर आज आपको आपका वेट भी कम करना है, या आपको फैटनेस कम करना है, तो भी आपको बोलना है मैं जो भी खाता हूँ ना, तो फिर भी मैं स्लिम फिट और हेल्दी रहता हूँ। जो भी मैं खाता हूँ, आपको जो खाना है खाओ, ऐसा कुछ नहीं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। जो खाना है वो खाओ, लेकिन खाते वक्त यही बोलना है कि मैं कुछ भी खाता हूँ ना, तो मैं स्लिम फिट और हेल्दी रहता हूँ। तो आप स्लिम भी रहेंगे, फिट भी रहेंगे, और हेल्दी भी रहेंगे। आपको कुछ नुकसान आपके बॉडी को होने वाला नहीं। ये पैटर्न है सब।
जो हमने बना के रखे हैं, ये खाने से ये होता है, ये खाने से होता है, तो ये कुछ हमें बोलना नहीं है। जो हमें चाहिए वही हमें बोलना है, तो वही हमारे साथ हमारे जीवन में होता है। या आप मैजिक के ऊपर ध्यान रखो, दिन ब दिन आपके सामने मैजिक हो रहे हैं, लेकिन आपका उसके ऊपर क्या नहीं है, ध्यान नहीं है। दिन ब दिन हो रहे हैं। अगर आपका दोनों हाथ अगर आपके अच्छे हैं, अगर एक हाथ को लगेगा ना कुछ, उसको हो जाता है जख्म वगैरह, तो भी हमें फिर उसकी वैल्यू मालूम पड़ती है कि जब जिधर लगता है तब, अरे यार इधर लग गया, आपका मुंह का एक दांत भी गिर गया ना, तो डॉक्टर बोलता है 10,000 रुपया उसको नया लगाने में पड़ेगा। तब आपको मालूम पड़ता है अरे वो तो फ्री में मिला था। फिर लेकिन मैंने क्या किया, उसकी कदर भी नहीं की, उसको कुछ भी खिलाता रहा, कुछ भी नुकसान उसका किया इतना। वो सब बाद में पता चलता है वैल्यू। जैसे हमारे घर में कोई बुजुर्ग आदमी रहता है ना, वो जब इस दुनिया को छोड़ के जाता है ना, तब हमें मालूम पड़ता है कि उसकी वैल्यू कितनी थी हमारे घर में। तो वैसे ही ये सब चीजें है ना, जब आपके पास है तो उसकी वैल्यू करो। बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी से ही उनको क्या करो, ग्रेटिट्यूड करो, थैंक यू बोलो, क्योंकि वो आपके कुछ ना कुछ काम में आ रही है दोस्तों। ठीक है, तो चलो अभी हम क्या करते हैं, हमारी आखिरी वाली प्रैक्टिस। टाइम तो निकल जाता है, बोलने को बहुत कुछ है, और आप भी सुनते बैठते हैं, कोई बोलता भी नहीं है चलो खत्म करो करके। ठीक है, ओके, तो चलो अभी सीधे बैठ जाओ। अभी ये विजुअलाइजेशन में जाना है हमें, देखना है जो हमें चाहिए, जिस दुनिया में आपको पहुंचना है, वहां पे आपको जो भी दिखेगा वो सब आपके जीवन में लाना है। मैं अगर बोल रहा हूँ ये चीज है, तो आपको जैसी वो चाहिए वैसे आप देखो। ऐसे नहीं कि मैं बोल रहा हूँ वैसे ही देखना है, जैसे आपको वो चाहिए वैसे आप देख सकते हैं। जैसे आपने देख के रखा होगा, अगर आपका ड्रीम हाउस आपको पता है कि कितने फ्लोर का है, कितने कमरे का है, तो वो सब वैसे आपको देखना है। जो जो सेंसेस आपको वहाँ पे लगाने हैं, उसे फील करना है। फील करते हुए आपको महसूस भी करना है, क्योंकि अंदर आपके जो खुशी महसूस होती है ना, वही खुशी आपको वो ड्रीम हाउस या ड्रीम कार जो भी है वो आपको लाके जीवन में देने वाली है। इस धरती पर हम लोग क्या करने आए हैं, सिर्फ लाइफ एंजॉय करने के लिए आए हैं। ये टेंशन लेने के लिए नहीं आए हैं। ये टेंशन तो हमने खुद ब खुद तैयार किए है हमारे ऊपर। ये हमारा ये हमारा पैटर्न ही नहीं है। जब हम छोटे बच्चे थे, जब माँ के पेट से बाहर आए, तब ये सब हमारे पास नहीं था टेंशन। तब सिर्फ खुशी और खुशी थी। जब छोटा बच्चा आता है ना माँ से बाहर, उसके हाथ में अगर खिलौना भी देंगे ना, तो उसको भी वो तोड़ मोड़ देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो देखना चाहता है कि ये क्या है, मुझे दिया गया है। तो वही हमें भी देखना है, क्योंकि ये यूनिवर्स हमें हर एक चीज दिखा रहा है ना, तो उसे हमें देखना है, महसूस करना है। इधर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, लाइफ एंजॉय करना है। जिसके भी जीवन में बुरा चल रहा है उसे ब्लेसिंग देनी है, और जो अच्छा दिख रहा है उसे थैंक यू बोलना है। और जो कुछ परिस्थिति हमारे जीवन में सामने आ रही है वो निगेटिव है, तो भी उससे हमें क्या करना है, सीखना है कि ये सिखाने के लिए क्या आई है। क्योंकि जो हमारे जीवन में चैलेंजेस आते हैं ना, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने को आते हैं, या खुद से मिलाने को आते हैं। तो अभी खुद को मिलने का वक्त आया है, ऐसा समझने का, जो भी चैलेंज आए तो, और हमें इसे जीना है अच्छी तरीके से। अभी ये विजुअलाइजेशन में आपको क्या करना है, जो चाहिए वो देखना है, और खुशी खुशी अंदर खुशी महसूस करनी है। उस आनंद को फील करना है हमारे अंदर। ओके, सीधे बैठ जाओ अभी। कमर, पीठ, गर्दन सीधी लाइन। अगर बोर भी हो रहा है तो भी करना है, कंटाला नहीं करना है। हमें ये प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अभी आप बोल रहे होंगे रोज रोज क्या करना है, वही वही, क्योंकि रोज रोज करने से ही वो जीवन में आएगी। सीधे बैठ जाओ। एक लंबी और गहरी सांस अंदर, मन को और शरीर को रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ना है दोस्तों। आज मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। एक लंबी और गहरी सांस अंदर, मन को और शरीर को रिलैक्स करते हुए सांसों को बाहर छोड़ना है। फिर से एक बार लंबी और गहरी सांस अंदर, मन को और शरीर को रिलैक्स करते हुए सांसों को बाहर छोड़ना है। अब आपका पूरा फोकस आपके थर्ड आई के ऊपर, माथे के ऊपर, जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं,
वहां पे आपको पूरा फोकस करना है, देखना है वहां पे। अभी जो भी चीजें मैं आपको बोलूंगा उसे आपको वहां पे फील करना है। आपकी आती हुई सांस उस थर्ड आई के पास आपको टकराती हुई दिखाई देगी, और वहां पे टकरा के फिर से वापस वो बाहर निकल रही है। फिर से एक बार सांस को देखना है अंदर आते हुए, माथे के ऊपर जाते हुए, और उसे छोड़ देना है। अभी आपको जो मैं बोल रहा हूँ उसे पढ़ना है, आपके उस स्क्रीन के ऊपर उसे पढ़ना है। मैं धनवान, पढ़ो उसे। मैं धनवान, मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है। मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है। मेरे पास पैसा अलग अलग स्रोतों से आ रहा है। पढ़ो उसे। मेरे पास पैसा अलग अलग स्रोतों से आ रहा है। मैं अपने जीवन में नए नए अवसरों का स्वागत करता हूँ। मैं मेरे जीवन में नए नए अवसरों का स्वागत करता हूँ। मेरे जीवन में निरंतर धन का प्रवाह मैं महसूस करता हूँ। महसूस करना है पढ़ के। मैं मेरे जीवन में निरंतर धन का प्रवाह महसूस करता हूँ। प्रतिदिन मेरे बैंक खाते में बढ़ती हुई राशि को मैं देख रहा हूँ। देखो उस बैंक अकाउंट में उस बैलेंस को देखो बढ़ता हुआ। जो भी अमाउंट देखना चाहते हो, जो भी आप बिलीव कर सकते हो, उस अमाउंट को देखना है। देखना है खुद को अमीर होते हुए। मैं अब अमीर बन रहा हूँ। जैसे जैसे आप अमीर बन रहे हैं वैसे वैसे देखना है खुद को अपडेट करते हुए। देखो खुद को अमीर बनता हुआ। जैसा भी वर्जन आपको चाहिए उस लुक में खुद को देखना है। उस लुक में देखना है खुद को, आपका अपडेट वर्जन। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको देखना है, खुद को देखना है। अभी आप देखो कि आपके सामने आपका अपडेट वर्जन खड़ा है, हूबहू आपके जैसा वो दिख रहा है। देखो उसे आपके सामने, उसका लुक देखो। यस, उसका कॉन्फिडेंस देखो, उसको खड़े रहते हुए देखो, उसका कॉन्फिडेंस को देखो, उसकी चाल को देखो। वो अब धीरे धीरे आपके पास आ रहा है। उसे देखो, आपके पास आते हुए देखना है उसे। देखो, और वो अभी आपके सामने आके खड़ा हुआ है। अभी उसने आपके सामने हाथ फैलाए हैं। अभी वो आपको हक कर रहा है, आप भी उसे हक कर रहे हैं। देखो, एक दूसरे के पास हक करते हुए। जैसे ही उसने आपको हक किया वो आपके अंदर एक हो गया है। यस, देखो आपके अंदर, फील करो उसे। जैसे ही वो आपके अंदर चला गया उसका कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया, उसका लुक आपके पास आ गया। यस, तो फील करो उसे। अभी खुद को कॉन्फिडेंस से भरा हुआ आपको देखना है। आपका जो भी स्टाइल है, जो भी आपका लुक है, अपडेट वर्जन आपको देखना है। यस, अभी इसी वर्जन के साथ आपको देखना है आपका नया घर। जो घर आपने जिस जगह पे देखा है ना, उस घर को आपको देखना है।
पूरे फैमिली को लेके आप उस घर में प्रवेश कर रहे हैं। देखो उस दरवाजे को, उस नेम प्लेट को देखो जहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है। उस दरवाजे को खोल के आपको अंदर जाना है। देखो, जाओ अंदर, दरवाजा खोलो और जो सामने मिरर है ना, उसके सामने खुद को देखो। आपका अपडेट वर्जन, जो आपने घर आपने लिया है, उस घर को देखो कितना बड़ा घर है, उसके अंदर कितने कमरे हैं। उस घर का जो भी लग्जरी सिस्टम आपको दिख रहा है, जो भी फर्नीचर है, जो भी सिस्टम आपने उसमें लगाया है, बनाया है, उसे आपको फील करना है, देखना है। हर एक कमरे में आपको जाना है, उसे भी आपको फील करना है, महसूस करना है। गैलरी में जाके देखो, देखो आजू बाजू में जो भी क्लाइमेट है उसे फील करना है। अगर आपका घर समुंदर के किनारे है तो उस गैलरी से देखना है उस समुंदर को। जो आप देखोगे वो आपके जीवन में आने वाला है दोस्तों। फील करो, हर एक कमरे में जाओ, उस कमरे में एसी लगा हुआ है, उस एसी की ठंडक को भी आपको महसूस करना है। यहाँ पे आपको कौन सी भी चिंता नहीं है। जो जीवन में आपको चाहिए वो सब आपको मिला हुआ है। हर एक फैमिली मेंबर खुशी से उछल रहा है। देखना है खुशी एंजॉय करते हुए। आपने साउंड लगाया है, आपके फैमिली मेंबर वहां पे डांस करते हुए देखना है आपको। हर एक को देखना है डांस करते हुए, लाइफ एंजॉय करते हुए, क्योंकि यही लाइफ एंजॉय करने के लिए ही हम इस धरती पर आए हैं दोस्तों। यस, देखो, फील करो उसे। आपका भगवान का घर, वहां से आती हुई खुशबू, उसे महसूस करना है। अगर आपका मन कर रहा है तो आप उस भगवान के घर की घंटी है वो भी बजा सकते हैं, और उस आवाज को भी आपको सुनना है। जो सॉन्ग लगा हुआ है घर में, इसे भी फील करो। आप देखो हम आपके किचन को, किचन के अंदर आपको जो जो चीजें चाहिए वो सब चीजें हैं, सब चीजें हैं। सारी चीजें ऑटोमेटिक सिस्टम में लगाई हुई है। हर एक के लिए स्विच रखा हुआ है। महसूस करो, हर एक चीज को महसूस करना है। अगर आपके किचन में जो भी नाश्ता बना के रखा है तो उसका भी आप टेस्ट कर सकते हैं। यस, ये जो घर है ना आपका, ये घर नहीं, ये भगवान ने दिया हुआ मंदिर है, जिसमें हर एक खुशी आपको फील होती हुई दिखाई देगी दोस्तों। यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, हर एक चीज ऑटोमेटिक सिस्टम से चल रही है। यहाँ पे एक कमरा आपने ऐसा बनाया है कि जिसमें जो भी आदमी, जो भी पर्सन जाएगा वो पूरा रिलैक्स होके बाहर आएगा। तो देखना है उसे रिलैक्स होते हुए। अगर आपको भी कुछ थकान है, जो भी कुछ आपका दर्द है, तो आप अंदर जाते ही जो पलंग है उसके ऊपर सोते ही पूरे रिलैक्स फील होते हैं आपको। तो रिलैक्स फील होते हुए देखना है उस घर की एनर्जी, उसे भी फील करना है। उस कमरे का नाम आपने रखा है, उसके ऊपर लिखा है हीलिंग रूम करके। जो भी जाता है वो हील होके आता है। यस, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज आपके इस घर के अंदर मौजूद है जो आपको चाहिए। हर एक सुख सुविधा इस घर के अंदर है।
जो भी चीज चाहिए वो आपको आसानी से वहां पे मिल रही है दोस्तों। आपको पूरे 5 सेंसेस से उसे महसूस करना है, हर एक चीज को महसूस करना है दोस्तों। चलो, अभी इस घर की जो भी खुशी है इसे आपको 10 सेकंड में फील करना है। फील करो इस शांति को और इस घर की फीलिंग को। फील करो। ओके, अभी चलो हमारे गाड़ी की तरफ। जो भी गाड़ी आपको चाहिए थी वो गाड़ी को देखो आपके सामने। देखो आपको सामने खड़ी हुई और पूरे फैमिली के साथ अभी आप उस गाड़ी को फील करते हुए लॉन्ग ड्राइव पे आपको जाना है। आप गाड़ी के अंदर जब बैठेंगे तो उस अंदर आती हुई परफ्यूम की खुशबू को भी आपको सूंघना है। जो भी परफ्यूम है उसे आपको महसूस करना है। उस इंजन की आवाज को आपको सुनना है। अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग करते हुए भी आपको देखना है खुद को। देखो ड्राइविंग करते हुए उस आवाज को फील करो और पूरे फैमिली के साथ आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो। उस लॉन्ग ड्राइव को भी आपको फील करना है। जो देखना है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि वही आपका अट्रैक्शन है जो आपके जीवन में आने वाला है दोस्तों। अब देखो आपका बिजनेस, आपका जॉब और आपका जो भी ऑफिस है, जो भी आपका प्रोफेशन है, उसे आपको देखना है। आपके जीवन में वो आने वाला है दोस्तों। देखो खुद को ग्रोथ करते हुए, बिजनेस में आपकी होती हुई तरक्की को आपको देखना है। यस, आपका बैनर लगा हुआ है जिसके ऊपर आपका बिजनेस, आपकी कंपनी की एडवर्टाइज है, आपका खुद का उसके ऊपर फोटो लगा है और आपका सारी जगह पर नाम हो रहा है। देखो जो भी जॉब आप करते हो उस जॉब में आपका होता हुआ प्रमोशन, आपकी बढ़ती हुई इंक्रीमेंट, सैलरी को बढ़ता हुआ देखना है। जो भी देखोगे वो आपके जीवन में आने वाला है दोस्तों। यस, अगर आपका खुद का ऑफिस है, खुद का बिजनेस है, तो उस ऑफिस को देखो, जैसा चाहिए वैसा आपको देखना है, फील करना है उसे। देखो, अगर आपका कोई जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं, कुछ भी नहीं है, आप ऐसे ही घर में हैं, बैठे हैं, तो भी आपका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। हर एक चीज आपको वक्त पे मिल रही है। किसी भी चीज की आपको टेंशन, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं ना प्रैक्टिस, उससे आपका जीवन पूरी तरह से यूनिवर्स चला रहा है। ये भी आपको इस इमेजिनेशन में अनुभव करना है दोस्तों, क्योंकि आप यहाँ पे लाइफ एंजॉय करने के लिए आए हैं। तो देखो खुद को लाइफ एंजॉय करते हुए। अभी देखो आपको खुद को आपके फैमिली के साथ विदेश यात्रा करते हुए। देखो, जहाँ भी जाना है उस देश का नाम आपको स्क्रीन के ऊपर देखना है। जैसे भी जाना है वो सब चीजें आपको सामने देखनी है और पूरे फैमिली के साथ उस लाइफ को एंजॉय करते हुए देखो। जैसे एंजॉय करोगे वैसा आपके सामने आने वाला है। यस, करो एंजॉय। अभी इस स्लाइड को भी आगे जाने दो और जो यूनिवर्स ने आपको खुशियाँ दी है, जो लाइफ एंजॉय करने के लिए, उस यूनिवर्स को आपको बोलना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मुझे इस खुशियों से भरी जीवन देने के लिए, खुशियों से भरा जीवन मुझे देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर एक चीज मेरे जीवन में देने के लिए, हर एक खुशी महसूस करने के लिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके माता पिता के प्रति भी आपको यूनिवर्स बोलना है, ग्रेटिट्यूड करना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
मुझे इस मैजिकल लाइफ में लाने के लिए, यस, मेरा पालन पोषण करने के लिए थैंक यू। मुझे ये सब चीजें सिखाने के लिए थैंक यू। मेरे ऊपर अच्छे संस्कार करने के लिए थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस धरती माता के प्रति भी आपको ग्रेटिट्यूड करने हैं, क्योंकि उसने आपको इतना बड़ा घर दिया, गाड़ी दी, जॉब दिया। ये सब आपको इस धरती माता की कृपा से ही मिल रहा है। इसके अंदर बैठे सब मैजिक के लिए आपको थैंक यू बोलना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुद के प्रति भी आपको ग्रेटफुल रहना है। खुद को भी बोलना है, आपको ग्रेटिट्यूड करना है, खुद को भी ब्लेसिंग देनी है दोस्तों। क्योंकि आपके अंदर बैठा जो भगवान है ना, वो कभी से आपका इंतजार कर रहा था, लेकिन अभी आपको पता चला है, तो आपको उसे बोलना है। जो भी चीज चाहिए उससे मांगनी है। किसी के पास हाथ आगे खड़ा करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। वो सब देने के लिए बैठा है, खाली वो वेट कर रहा है आपका कि आप कब उसे बोलेंगे। लेकिन आप उसको बोलते वक्त आपको पूरे विश्वास के साथ बोलना है, क्योंकि वो विश्वास के ऊपर ही खड़ा है आपके। तो बोलो उसको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उन किसानों के प्रति हमें ग्रेटफुल होना है, थैंक यू बोलना है, क्योंकि उनकी वजह से हमको ये खाना हर रोज खाने के लिए मिल रहा है। उनके फैमिली को, उनके परिवार को हमें ब्लेसिंग देना है दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, ब्लेस यू। अन्नदाता सुखी भव। अभी उन सैनिकों के प्रति भी हमें ग्रेटिट्यूड करना है, जो बॉर्डर पे खड़े होके हमारी सुरक्षा कर रहे हैं दोस्तों, हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं। उनकी वजह से हम यहाँ बैठ के हर एक चीज आसानी से कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जिन्होंने हमें ये मौका दिया, राइजिंग स्टार को, उनको भी हमें थैंक यू बोलना है, जिनकी वजह से ये प्रैक्टिस हम डेली कर रहे हैं और हमारे जीवन में खुशियाँ ला रहे हैं दोस्तों। तो अंशु मैम के लिए थैंक यू बोलना है, रितु मैम के लिए थैंक यू बोलना है, गीता मैम के लिए थैंक यू बोलना है। जो भी सारे मेंटोर है, उनको भी थैंक यू बोलना है, जो हमें बहुत सारी चीजें सिखा रहे हैं दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सब के लिए भी ग्रेटफुल होना है, जो शिद्दत से यहाँ आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो उनको भी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर एक के जीवन में खुशियाँ आए, सारे सपने सबके पूरे हो जाए, उसके लिए गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। भगवान आपकी सारी कामनाएं पूरी करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना है दोस्तों। बोलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया। सब जन बाहर आ जाओ। अब Thank इस you, बाहर sir. की दुनिया में भी ऐसे ही हमें रहना है दोस्तों। Thank you, thank you. फिर मिलते हैं कल। Thank you, कल sir. मिलेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। Thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू, God, थैंक यू। God bless you, sir. God bless you. Thank you, आप thank you, Thank you, thank you, sir. sir. Thanks a lot. थैंक यू, थैंक यू। चलो मिलते हैं कल। कल आ जाओ। Thank you, sir. God bless you. Thank you, sir. Sure. Thank you. किसी को बोलना Thank है you, तो sir. ठीक है, नहीं तो फिर हम कल Thank मिलते you, हैं। sir. ओके, Okay. Good night, all of you. गुड नाइट, गुड नाइट।